जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति राष्ट्र को चलाने के लिए किन किन प्रकार का शक्तियों का प्रयोग करता है। आइए जानते हैं बारी से। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति वीटो क्यों यूज करता है, इन सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। राष्ट्रपति कार्य को संचालन करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों का नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है शासन को चलाने के लिए, यूपीएससी का नियुक्ति करता है जिला को नियंत्रित करने के लिए, वित्त आयोग का नियुक्ति करता है, महान्यायवादी का नियुक्ति करता है, कैग का नियुक्ति करता है। कैग जिसको कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं। राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं, राष्ट्र में जितने भी कार्य हैं, राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर के ही होंगे। आइए समझते हैं विधायी शक्तियां क्या होता है, जिसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। विधायी शक्तियां जितने भी नियम कानून बनते हैं, सब राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति संसद में सत्रावसान एवं सत्राहूत करते हैं। जब सत्रावसान किसको कहते हैं और सत्राहूत किसको कहते हैं? जब संसद का कार्यवाही शुरू होता है तो राष्ट्रपति संसद को आहूत करते हैं, यानी बुलाते हैं, और जब संसद की कार्यवाही खत्म होता है तो राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, लेकिन अब ये प्रावधान को रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में SC/ST को आरक्षण देंगे। आइए समझते कि वित्तीय शक्तियां क्या होता है, फाइनेंशियल पावर। आपात स्थिति में अगर देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपया देंगे। राष्ट्र के संचित निधि से ही, देश के संचित निधि से ही नौकरियों में जो केंद्र के नौकरियां हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन निकाला जाता है। राष्ट्र में जितने भी टैक्स हैं सब संचित निधि में ही जाते हैं कलेक्ट होकर। सेंट्रल और स्टेट के टैक्स का बंटवारा राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। आइए समझते हैं कि न्यायिक शक्तियां क्या होता है। न्यायिक शक्तियां जिसको जुडिशियल पावर कहते हैं। जुडिशियल पावर में इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। जैसे क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, चाहे फांसी की सजा हो या आजीवन कारावास की सजा हो। लेकिन राष्ट्रपति सजा माफ करने से पहले वो गृह मंत्रालय का सलाह देता है। राष्ट्रपति इसमें 5 प्रकार के सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति सबसे पहले देखते हैं क्षमा, जिसको पार्डन करते हैं। इसमें राष्ट्रपति पूरी सजा को माफ कर देता है, जैसे फांसी के सजा को। दूसरा देखते हैं लघुकरण, कॉम्यूट। इसमें राष्ट्रपति बेसिकली सजा के प्रकृति को बदलता है, यानी नेचर को बदल देता है, जबकि टाइम को नहीं बदलता। जैसे समझिए फांसी के सजा को आजीवन कारावास के सजा में बदल देता है। इसमें नेचर बदला गया है। जैसे 10 साल कठोर सजा को 5 साल कठोर सजा कर देता है। आइए समझते हैं। 10 साल कठोर सजा को 5 साल साधारण सजा में बदल देता है प्रकृति को। जबकि परिहार में, रिमिशन में इसमें टाइम को बदला जाता है, टाइम को कम किया जाता है, नेचर को नहीं। जैसे समझिए 10 साल कठोर सजा को 5 साल कठोर सजा बना। इसमें फांसी के सजा पर परिहार नहीं लग सकता है। आइए समझते विधान क्या है इस पॉइंट। जब किसी को स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो राष्ट्रपति के सहयोग से सजा को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, जिसको विराम कहते हैं। आइए समझते हैं परिविलंबन क्या है। परिविलंबन क्या है?
जब किसी को फांसी का सजा सुना दिया जाता है तो राष्ट्रपति के सहयोग से फांसी के सजा को उस समय के लिए रोक दिया जाता है और मर्सी अपील के लिए ये दिया जाता है। राष्ट्रपति सिविल कोड या राष्ट्रपति सिविल कोड या सेना की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल सिर्फ सजा को माफ कर सकता है, फांसी के सजा को छोड़कर। अमेरिका में राष्ट्रपति सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। आइए समझते हैं कि राजनीतिक शक्तियां क्या होता है, डिप्लोमेटिक पावर। इसमें राष्ट्रपति भारतीय राजदूत को विदेश भेजते हैं, जबकि विदेश से आने वाला राजदूत भारत में आने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति लिया जाता है। जबकि अगर भारत के मंत्री भी विदेश जाते हैं तो राष्ट्रपति के से अनुमति लेना पड़ता है। आइए समझते हैं आपातकालीन शक्तियां क्या होता है। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात जिसको राष्ट्रपति शासन भी करते हैं, और वित्तीय आपात। आइए समझते हैं बारी से। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। अगर विदेशी आक्रमण हमारे देश पे हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लगता है, जबकि राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि अगर केंद्र के दिशा निर्देश को राज्य नहीं मानता है तो केंद्र के दिशा निर्देश को राज्य नहीं मानता है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है, अनुच्छेद 355 में संविधान में कहा गया है कि राज्य को केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार ही पालन करना होगा। बहुमत के सरकार के अनुसार शासन होगा। अगर कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 355 और 365 के अनुसार उल्लंघन करने पर राज्यपाल मंत्रिमंडल को सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राज्य में राजकीय आपात जिसको राष्ट्रपति शासन शासन करते हैं। पहली बार राजकीय आपात पंजाब में लगा था जो उस समय पेपसू था। आइए समझते हैं कि वित्तीय आपात की चर्चा 360 में, यह यूएसए के संविधान से दिया गया है। वित्तीय आपात तब लगता है जब देश में वित्तीय स्थिति खराब हो जाता है। इसमें वित्तीय आपात में जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारे के वेतन काट लिए जाते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर। इसमें वित्तीय आपात में सरकारी खर्चों में भी कटौती होता है एवं वित्तीय आपात में टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां क्या होता है। राष्ट्रपति इसमें अपने इच्छा अनुसार लोकसभा में जब त्रिशंकु हो जाता है, त्रिशंकु का अर्थ है कि देश में लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत ना होता है, तो इस समय राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति फिर से चुनाव का घोषणा कर देते हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। राष्ट्रपति वीटो, जो लैटिन वर्ड है, वीटो का अर्थ है रोक लगाना, एक निगेटिव वर्ड है। वीटो का चर्चा अनुच्छेद 111 में है। वीटो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो। आइए समझते हैं कि अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। समझते हैं निलंबकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। आइए समझते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है। इसमें राष्ट्रपति न तो विधेयक पे हस्ताक्षर करते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, इसको अपने पास रख लेते हैं। अभी तक जेबी वीटो का प्रयोग एक बार ज्ञानी जैन सिंह ने किया था, डाक संशोधन विधेयक 1986 में। आइए समझते हैं कि विशेषाधिकार शक्ति क्या होता है। इसमें राष्ट्रपति पे
दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं जिसमें जमीन जायदाद का मामला हो, जबकि फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाता। फौजदारी मुकदमा उसको कहते हैं जिसमें मारपीट का मामला हो। लेकिन जब राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं तो उन पे फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे हैं तो राष्ट्रपति पे दीवानी मुकदमा नहीं चलेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है। राष्ट्रपति को यूनिवर्सिटी का महाद्वीप कुलपति भी कहा जाता है। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। राष्ट्रपति के जितने भी प्रमुख शक्तियां हैं अच्छे से आपको बता दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।